सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, एनआईटी हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी एनआईटी हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुए, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, डी का आया 2। अब देखो ऑलराइट, तो देखो यार इस वीडियो के अंदर में मैं कुछ आप लोगों को लास्ट मोमेंट तुक्का ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। आज 6 तारीख है और आज 6 तारीख से जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास में स्टार्ट है। जिन भी बच्चों का आज एग्जाम है, आप लोग एग्जाम सेंटर पे जाते जाते भी एक मोमेंटम खोजते हो, एक एनर्जी खोजते हो, जो एनर्जी आपको एग्जाम में हेल्प करे, कॉन्फिडेंस दे, आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की जो है मोटिवेशन दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लास्ट एंड मोमेंट वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। जिन भी बच्चों का एग्जाम 8 तारीख को है या फिर आगे है, 8 तारीख या फिर 8 के बाद है, ठीक है ना, 8 तारीख या फिर 8 के बाद है, आप सब एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हो। 10 से 12 घंटे में आप कोर्स को जो है कंप्लीट कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा या फिर वर्थ इट नहीं है। कोर्स इसी तरीके से बना है कि आप एंड मोमेंट में एक दिन के अंदर अंदर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और ड्रास्टिकली अपने स्कोर को जो है इंप्रूव कर लोगे। अगर आप 30 नंबर भी इंप्रूव करते हो ना, तो काफ़ी परसेंटाइल आपके उससे जो है बूस्ट होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चों का एग्जाम 8 तारीख है उसके बाद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग अभी भी एनरोल कर सकते हो। बाद में आपको रिग्रेट होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 6 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं किया, जिनका भी आज एग्जाम है। तो आप लोगों को रिग्रेट होगा 8 तारीख को, 10 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को, जिनका भी एग्जाम है, अभी एनरोल कर लेना, ताकि आप लोग अभी टाइम रहते रहते जो अपने स्कोर को बूस्ट अप कर लो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती हैं। प्लेलिस्ट, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि यार ट्रिक्स तो गिनी चुनी क्वेश्चंस में ही लगती है, गिनी चुनी में नहीं लगती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगती है। आपको मैं बहुत सारे एपिसोड्स दिखाया हूँ, 100+ एपिसोड्स फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या बोल रहा है, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। एक सर्कल हमारे पास में है, रेडियस मैं ले लेता हूँ 10। The body completes 1 revolution in 4 seconds. At the end of 3rd second, the displacement of body from its starting point is। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप एक्चुअल तरीके से कर दोगे। अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप जुगाड़ से ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या, एक बात बताओ आप, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, पहले पार्टिकल इस पोजीशन पे था, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 20 आएगा, डायमीटर के बराबर, उससे छोटा ही होगा ना, तो इसका आंसर लेस देन इक्वल टू 20 मीटर पॉसिबल है। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि जब यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 20 से कम है, यहां रहेगा डिस्प्लेसमेंट 20 से कम है, यहां रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट 20 के बराबर है, जो कि डायमीटर हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर, फिर यहां आएगा 20 से कम, यहां आएगा 20 से कम। तो इस पूरे सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम 20 ही पॉसिबल है। तो इसका आंसर 20 या फिर लेस आएगा फॉर श्योर, राइट। अब आप अगर ऑप्शंस में देखो तो 30 आपका एलिमिनेट हो गया, 15 पाई का मतलब है 15 इंटू 3.14, तो ये क्या है, 45 के आसपास है। ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, 30 और 45 आपका दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 20 ही आ सकता है। अब 5 पाई जो है और 10√2 जो है, इसमें आप जो है तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो आपने क्या किया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को 50% बना लिया। तो जो भी क्वेश्चन आपसे जेईई मेन में सॉल्व ना हो, अगर जेईई मेन में आपको 160+ का स्कोर चाहिए, आपसे सिर्फ 100 नंबर सॉल्व हो रहा है, तो नंबर कैसे बढ़ाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बढ़ाना है। ये चीज का जो रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन है, ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन विद सारे लेटेस्ट पेपर कवर्ड, ये आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। ये चीजें मैंने करके दिखाई है, कैसे आपको जो है 70 से ज्यादा नंबर जो है ट्रिक से बूस्टअप मिलता है
अगर आप एकदम जीरो प्रिपरेशन पे भी हो ना तो भी आप 70-80 नंबर ला सकते हो और 85 परसेंटाइल से ऊपर ला सकते हो। बच्चे लाते हैं, जनवरी अटेम्प्ट में लाए हैं। अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो आपको 100 नंबर में बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए चांदी है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके स्कोर बूस्टअप के लिए ये एकदम चांदी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, सारा नॉलेज नहीं रखते, उनको नहीं पता होता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, उनको नहीं पता होता है स्ट्रेस क्या है। कहने का मतलब है अगर आपको सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पता है, सिर्फ आपको अगर एंगुलर मोमेंटम पता है, जैसे कि फोर्स का इक्विवेलेंट क्या होता है रोटेशन में, टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, राइट? यस और नो, यस और नो। फिर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, मोमेंटम का इक्विवेलेंट क्या होता है, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mvr हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। समझ रहे हो? जैसे फोर्स में r मल्टीप्लाई होता है, टॉर्क आ जाता है फोर्स का इक्विवेलेंट रोटेशन में, वैसे मोमेंटम का क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, mvr हो जाता है। तो अगर mvr हो जाता है तो m के लिए तो है m, v के लिए है स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम मतलब l बाई t, और r के लिए है डिस्टेंस मतलब कि l। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, ml स्क्वायर t माइनस 1 हो गया ऑप्शन थर्ड के बराबर। तो एक ही मैचिंग हो गई ऑप्शन थर्ड के बराबर। अगर आपने एक भी मैच कर लिया यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम को ही सिर्फ पहला वाला मैच कर लिया, तो आप देखो कि एक ही मैचिंग 3 के साथ सिर्फ ऑप्शन थर्ड में है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला ऑप्शन एक ही मैचिंग फर्स्ट के साथ कट गई, सेकंड मैचिंग एक ही मैचिंग 4 के साथ कट गई सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में मैचिंग 2 के साथ कट गई। सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास में जिसमें एक ही मैचिंग 3 के साथ हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिर्फ एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ आपको एंगुलर मोमेंटम क्या है वो पता है और आपने सिर्फ पहला वाला सॉल्व कर लिया तो भी आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। मतलब जेईई मेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत हर समय नहीं होती है, ठीक है। लिमिटेड नॉलेज में भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आप में सॉल्विंग स्पिरिट है तो, और वो सॉल्विंग स्पिरिट ही मैं आपके अंदर डाल रहा हूं इन वीडियोस के थ्रू, इन एपिसोड्स के थ्रू। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मोमेंटम नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो आप फ्री प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब के। अगर आपको ट्रिक सीखने हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने हैं, कम टाइम में सीखने हैं और एकदम जड़ से सीखने हैं, फंडामेंटल से सीखने हैं, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में एनरोल करो अगर आपका एग्जाम 8 तारीख या उसके बाद है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको हार नहीं मानना है। अगर आप इस क्वेश्चन में हार मान गए, मान लो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक्चुअल तरीके से सॉल्व होता है तो आप करोगे, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करोगे, हार नहीं मानोगे। थोड़ा सा टाइम भले ही लगेगा लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं भी इस क्वेश्चन को अभी आपके सामने ही करने वाला हूं, मैंने भी इस क्वेश्चन को अभी पहले से सॉल्व करके बिल्कुल नहीं देखा है, ठीक है ना। इसका जो आंसर भी है वो भी मैं करने के बाद ही एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, देखो आप, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर हमारा निकल करके आएगा। और टाइम की शॉर्टेज किसको होती है, टॉपर को होती है टाइम की शॉर्टेज। हमें एवरेज स्टूडेंट्स को टाइम की शॉर्टेज नहीं होती है, क्योंकि 2 मिनट पर क्वेश्चन जो हमको दिया जाता है, जितना भी टाइम हमको पर क्वेश्चन 2-2.5 मिनट दिया जाता है, वो टॉपर के लिए ना, क्योंकि टॉपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है। हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, हम तो 50% पेपर भी मुश्किल से सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए तो पर क्वेश्चन का टाइम ज़्यादा हो गया है ना। जो क्वेश्चन आते नहीं है तो वो हम ऊपर से ही देख के छोड़ देते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए टाइम की शॉर्टेज नहीं होती है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, एक्सक्यूज नहीं देना कभी भी। टाइम की शॉर्टेज सिर्फ टॉपर अगर बोले कि टाइम की शॉर्टेज हो गई थी, 1-2 क्वेश्चन छूट गया, बात समझ में आता है। एवरेज स्टूडेंट के लिए कोई टाइम की शॉर्टेज नहीं है। तो हमारे पास में हम 5 मिनट भी अगर इस क्वेश्चन में लगाए तो वर्थ इट है। तो हमारे पास में क्या है, देखो 1 है, लिखते चले जाओ, टोटल 15 टर्म है, प्लस वाले अलग से लिखते चले जाओ, ठीक है। 1 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 5 इंटू 9 स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस वाले इधर लिखते चले जाओ, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 7 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4, 5 के बाद में आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा, और इधर हमारे पास में आ जाएगा 9 के बाद में 11 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। पैटर्न सही लिख रहा हूँ, 5 इंटू 9, 4 7 स्क्वायर, 5 9 स्क्वायर, 6 11 स्क्वायर, फिर आ जाएगा इधर 7 इंटू 13 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 8 इंटू 15 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9 इंटू 17 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 10 इंटू 19 स्क्वायर, 11 इंटू 21 स्क्वायर, और हमारे पास में 12 इंटू 23 स्क्वायर, 13 इंटू 25 स्क्वायर, 14 इंटू 27 स्क्वायर और 15 इंटू 29 स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास में जो है आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में क्या है, ये सारे प्लस वाले, ये सारे माइनस वाले, दोनों को अलग से आप कैलकुलेट करके जो है काम आगे बढ़ाओगे। तो 1 स्क्वायर को लिख देता हूं मैं, 1 स्क्वायर को मैं नीचे से ऊपर लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है।
पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ 29 स्क्वायर इंटू 15, तो 29 थोड़ा सा लेंदी होगा, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देखो फाइटिंग स्पिरिट, एग्जाम सेंटर में जा रहे हो ना, मेरे को पता है एग्जाम सेंटर जाते जाते देख रहे हो, बताना कौन कौन एग्जाम सेंटर जाते जाते दिख रहा है, हिम्मत नहीं हारना है। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 और 8 26, 9 2 ज़ा 18, 1 2 ज़ा 4 5 1 8 6 14 5 6 7 8 841, 841 इंटू 15, 841 into 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 42, 1 4 8 5 1 6 12, 1 2 6 1 5, 1 2 6 1 5, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पे लिख दूं 1 2 6 1 5, नीचे से ऊपर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 25 स्क्वायर इंटू 13, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 इंटू 13 कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 6 3 ज़ा 18, 5 2 6 5 12 11, 8125, कितना आ रहा है 8125, ये लिख दो 8125, नीचे से ऊपर करते हैं ताकि टर्म छोटा होता जाए, एडिशन करने में मजा आएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है शायद, है ना, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, 441, यस 441, 441 इंटू 11, 441 इंटू 11, 1 4 4 1 4 4 1 5 4851, ठीक है 4851, यहाँ पर आ जाएगा 4851। देखो अब टर्म छोटा होता चला जाएगा, मजा आ जाएगा। अब 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, ठीक है ना, सही कर रहे हैं ना हाँ जी सही कर रहे हैं। 9 8 2 289, 289 इंटू 9, 289 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 80, 9 2 ज़ा 18, 26 2601, 2601, ठीक है। फिर आ जाएगा 13 स्क्वायर इंटू 7, 13 स्क्वायर इज 169, 169 इंटू 7, 9 7 ज़ा 63, 7 6 ज़ा 42, 48, 7 1 ज़ा 7 11, ठीक है 1183, 1183, 1183, ठीक है। फिर 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 5, 5 8 5 ज़ा 40, 405, 405, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 और लास्ट में आ जाएगा 1। तो इसको आप ऐड करो तो प्लस वाले तो हमारे कैलकुलेट हो गए। 5 5 10 11 12 15 25 26, ये आ गया 2 2 + 1 3 5 10 18 25, ये आ गया 2 6 7 8 9 17 23 24 28, ये आ गया 2 2 2 4 12 16 18 19, ये आ गया 1 1 1 आ गया 2 2 9 8 5 6 आया है हमारे पास में सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज। अब नेगेटिव क्वांटिटीज को करना है, फिर से नीचे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। 27 का स्क्वायर देखो क्या है, 27 इंटू 27, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 18, 7 2 ज़ा 14, 1 2 ज़ा 4 5 9, ये हो गया 5 6 7 729, 729 इंटू 14 करना है, तो 729 इंटू 14, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 7 4 ज़ा 28 29, फिर आ गया 9 2 7 6, ये हो गया हमारे पास में 12 7 8 9 10, ये आ गया 10,206, ठीक है। तो ये आ गया कितना 10,206, 10,206। नेक्स्ट देखो 23 का स्क्वायर इंटू 12, 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 9 12, 529, 529 इंटू 12, 529 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 529 इंटू 12, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 9 2 5 8 9 5 14 3 6 6 3 4 8 6 3 6 3 4 8, ये भी हो गया। फिर 19 स्क्वायर इंटू 10, 19 स्क्वायर इंटू 10, तो 19 इंटू 19, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9 17, 9 और 1 1 9 7 16, 361 3610 आ जाएगा, 3610 आ जाएगा इंटू 10 करने पे। 15 स्क्वायर 225 इंटू 8, 225 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 20, 8 2 ज़ा 16 17 18, यही आ रहा है ना 225 इंटू 8, यस और नो, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 1800। फिर 11 स्क्वायर इंटू 6, 11 स्क्वायर हो गया 121, 121 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 7, 726,
726, 7 7 जा 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास में 196, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 आ जाएगा 18। अब इसको मेरे को क्या करना है, ऐड अप करना है। तो 8 और 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 और 8 34, तो ये आ गया 3, 4 3 7 8 9 10 और फिर 10 20 आ जाएगा, ये आ गया 2 2 2 सॉरी 2 + 2 4 3 7 7 6 13 13 8 21 21 7 28 29, ये आ गया 2 2 6 8 9 10 11 12, ये आ गया 112, ये आ रहा है 22,904। ठीक है, 22,904। ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस करना है, 29856 माइनस 22,904, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8 इधर ले लिया, ये आ गया 9, ये आ गया 6, 6952, 6952। आंसर एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, आंसर एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं क्या दिया हुआ है। आंसर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं क्या दिया हुआ है। यस, आंसर इज 6952। कम ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या टाइम ज्यादा लगा, मैं इतना बोल बोल के कर रहा हूं। देखो, आप जब एग्जाम में करोगे, चुपचाप करोगे, किसी से बात नहीं करना, तो आपका भी टाइम और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको हार नहीं मानना यार। जेईई के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आपको क्या है, जितना एफर्ट मार सको उतना अच्छा। 4 नंबर का भी अगर आप बूस्ट लोगे ना, तो काफी आपके परसेंटाइल के बूस्ट होते हैं अगर आप नीचे के रेंज में हो तो। ठीक है, यही मेरे को आप लोगों को कुछ लास्ट मोमेंट मोमेंटम देना था। ये क्वेश्चन मैंने भी अभी आपके सामने ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूं ऑन द स्पॉट आपके सामने इतनी बात करते हुए, तो आप भी कर सकते हो। प्लस माइनस ही करना है। अगर आप में बेसिक सेंसेस है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट, तो बाकी तो बस यही बात है यार। ऑल द वेरी बेस्ट सब लोगों को जिनका भी एग्जाम आ जाए 6 तारीख को। और बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दिया क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी इसके अंदर में जाकर के एनरोल कर लो। चलो, थैंक यू सो मच। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, डी का आया 2। अब देखो